When I was getting married to my wife, अभी I'm not too sure ये बातें बतानी चाहिए नहीं, बट तो ना बता दो आप तो हर चीज़ बता दो तो सर कुछ भी बता दो, आपका क्या जाएगा, आप तो अपने घर, मेरी वोट लग जाएगी एनी हाउ। तो बट इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है तो बता देता हूँ, सच है तो उसमें बताने में क्या डर। व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड टू माई वाइफ, तो उस टाइम पे मेरे पास में एक सेकेंड हैंड मारुति स्टीम थी। तो मेरे को उड़ती उड़ती खबर आई कि वो मेरे को होंडा सिटी देने का कुछ प्लान कर रहे हैं। अगले दिन मैं अपने ऑफिस में गया, जितनी भी मेरी सेविंग्स थी वो सारी निकाली मैंने यहाँ से वहाँ से करके और फाइनेंस करा ली एक होंडा सिटी। अगले दिन ही ले आया। मतलब मैं कहा आप दो किसको दोगे। लाइफ का फंडा सिंपल, किसी से भी 1 रुपये भी लेना नहीं है। मर जाऊंगा लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अब ऐसे बंदे जो डाउरी आज कहने के लिए इलीगल है इंडिया में, लेकिन आज भी बहुत लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला ये सारे काम कर रहे हैं। अब उन बेशर्मों को मतलब क्या ये सेशन उनके लिए है। सोचो, अब वो बंदा आकर के पूछेगा सर मेरा आलस कैसे खत्म हो। अबे तू पहले दहेज देने के बारे में तो बंद कर सोचना। हाँ, बैठे बैठे फ्री का खाने के चक्कर में है, तूने किया क्या उसके लिए जो भी तुझे मिला। तो पहले आपको अपने आप से पूछना है मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहा हूं। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, यानी आपको फ्री में कहीं से कुछ मिल जाता है तो आप बड़े खुश हो जाते हो, जुए के पैसे से आप बड़े खुश हो जाते हो, दहेज के बारे में सोचते रहते हो सुबह से रात तक कि हाँ मेरे को कितना मिलेगा, मेरी मार्केट वैल्यू क्या है। अगर इस तरह की आपकी सोच है तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। सो ये सेशन किन लोगों के लिए है, जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तो फिर हम रास्ते ढूंढते हैं कि लूंगा तो नहीं किसी से भी 1 रुपए भी, तो अब कैसे, मतलब खुद को ही लायक बनाना पड़ेगा। तो वहां से लेजीनेस जड़ से खत्म होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, माइंड 2 तरह से काम करता है, एक है प्लेजर, सीकिंग प्लेजर, एक है अवॉइडिंग पेन। यानी कि अगर आप पूरे दिन ये सोचते रहो कि मुझे अपने किस पेन को अवॉइड करना है, और वो पेन जिसको आप अवॉइड करना चाहते हो वो पेन उससे बड़ा होना चाहिए जो पेन आपको हो रहा है वो काम करने में जो आपको करना पसंद नहीं है। आया ऊपर से गया। हाँ, पढ़ने में पेन होता है, लेकिन अगर नहीं पढ़े तो इस थॉट से अगर आपको पेन होने लग जाए कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मेरे जो माँ बाप हैं उनकी हालत बद से बदतर होने वाली है, ये सोच करके अगर आपको उससे ज्यादा पेन होता है जितना आपको पढ़ने में होता है तो अपने आप ही पढ़ने लग जाओगे। और दूसरी तरफ से मैंने क्या बोला है कि प्लेजर, यानी ऐसी सेंसेशन अंदर से रिलीज हो वो सोच करके विजन के बारे में जो उससे बड़ी हो, जो छोटी मोटी चीजों में, तो कामयाब हो जाओगे। और क्या कर सकते हो अगर इसको इंटेलिजेंटली यूज करना है तो, बोरिंग इंटरेस्टिंग का भी हमको फंडा समझ आया। तो अगर कोई काम बोरिंग है, अगर उसको इंटरेस्टिंग बनाना आ जाए आपको, या उसको इंटरेस्टिंग तरीके से करो तो भी काम हो गया। जैसे मेरे 11th में मैथ्स में बड़े अच्छे नंबर आए थे। मेरे स्कूल में ज्यादातर बच्चे 11th में फेल हो गए थे मैथ्स में, मेरे बड़े बढ़िया नंबर आए थे। क्यों? क्योंकि हमारे जो मैथ्स के सर थे स्कूल में, उनसे मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था, और एक भी ट्यूशन मैंने मिस नहीं करी, एक भी क्लास मिस नहीं करी। क्यों नहीं करी? नहीं इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, अरे नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आज जो मेरी बीवी है वो भी वहां पढ़ने जाती थी। मतलब वो एक प्रॉब्लम देते थे तो सबसे पहले मुझे ही सॉल्व करनी थी वो प्रॉब्लम, क्योंकि तभी तो स्टाइल मारता ना, तभी तो मैं उसको पढ़ाने के लायक बनता पीछे से। तो समझे? नहीं आई बात समझ में? हाँ, मुझे इस लायक बनना था उस टॉर्चरस क्लास में जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ना मुझे वो सर पसंद थे, ना उनके पढ़ाने का तरीका पसंद था, कुछ भी पसंद नहीं था, कुछ और पसंद था। तो बोरिंग से बोरिंग भी क्लास इंटरेस्टिंग हो, एक भी क्लास मैंने मिस नहीं करी। बेटा मैं सर को कहता सर एक्स्ट्रा क्लासेस इतनी मर्जी, सर क्यों नहीं, सर व्हाई नॉट। दिमाग लगाओ ना कि बोरिंग से बोरिंग काम को भी मैं इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊं। ऐसा कौन सा ट्यूशन सेंटर है इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ, इसके लिए यहाँ, इसके लिए यहाँ, 5 ही तो सब्जेक्ट हैं, तो 5 अलग अलग चूज करो, अपना काम हो गई पढ़ाई। अब कहाँ का मोटिवेशन चाहिए जी आपको? अब आपकी माँ बाप आपको रोक पाएंगे वहां पे जाने से? अब ये नहीं कि सारी यही हरकतें करने लग जाए, सारे मजनू बन जाए, पढ़ाई लिखाई होनी रही। बट आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। मैंने आपको क्या बोला अभी, अगर आपने ध्यान से सुना है तो, आई एम टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल्स। अब इन फंडामेंटल्स को आपको कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर है। ज्यादातर हमारा दिमाग क्या चलता है, आइदर और में चलता है।
जैसे ही मैं बात करता हूँ अपने किसी सेशन में कि भाई मोबाइल की ये प्रॉब्लम्स है, तो लोग सामने से क्या बोलते हैं, सर क्या मोबाइल छोड़ दें? अरे अबे खच्चर, अबे घोचू, मैंने कब कहा कि मोबाइल छोड़ दे, और मोबाइल क्यों छोड़ना है? बट उसकी अगर आपको प्रॉब्लम समझ आएगी तो चांसेस है कि उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो कम हो जाए आपकी लाइफ में थोड़ी सी। वो आपको देखना है कि आपको कम करना है, छोड़ना है, या जैसे चल रहे हो वैसे ही चलना है। दैट इज योर कॉल। यानी जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, अगर वो मंजिल बिल्कुल क्लियर है माइंड में, एंड इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट रीचिंग देयर, वो मंजिल आपको साफ नजर आ रही है, तो रास्ता चाहे जितना मर्जी मुश्किल हो वो भी अच्छा हो जाता है।